आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिसका डर था वही हुआ। सरकार नए डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल पे अब विचार कर रही है। तो डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल जो भी न्यूज़ कवर करता है वो इसके पक्ष में नहीं है। मैं भी इस बिल से एग्री नहीं करता था क्योंकि जो प्रोविजंस थे हम सब बेकारी हो जाते। आप समझ रहे हो, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। सेंसरशिप का एक अलग ही स्वरूप हमको देखने को मिल सकता था। लेकिन अच्छा हुआ कि सरकार ने इस बिल को विड्रॉ कर दिया। लेकिन उनकी मंशा थी कि हम बेटा लेके तो आएंगे। और मुझे लगता है इस समय सब कुछ बीजेपी के पक्ष में जा रहा है क्योंकि एकदम सही समय पे इंडियाज़ गॉट लेटेंट की कंट्रोवर्सी हो गई और अब सरकार इसका यूज़ करके, इसीलिए पार्लियामेंट में इसकी बात भी छिड़ी, एक नया ब्रॉडकास्टिंग बिल लेके आएगी। अब जो रणवीर इलाहाबादिया ने कहा, मेरे ख्याल में गौरव तनेजा का बिल्कुल सही ट्वीट था कि भाई पूरे यूट्यूब को ही बंद करा दोगे क्या। बहुत भद्दा कमेंट था। इतना तो सोचना ही चाहिए था। अब उनको उनकी सज़ा मिल भी गई है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से सज़ा मिली है, अच्छे से नपाई हुई है। जिनको नहीं बोलना चाहिए था वो भी बोले हैं और अब कोर्ट ने भी बोल दिया है, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में अब असली मुद्दों पे बात होनी चाहिए। मीडिया ट्रायल हो गया है इनका और दूसरे मुद्दों पे अब बात होनी चाहिए। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे समाधान बैच की, क्योंकि इसकी क्लासेस शुरू हैं और कल से इसकी क्लास शुरू हुई थी, परसों से। आप इस बैच को अवेल करें। मेंटोरशिप प्रोग्राम है। मेंटोरशिप कहीं पे भी आप लेंगे तो 20-25 हज़ार से कम का नहीं है वो। एक बार आपका प्री क्लियर हुआ तो मेंस और इंटरव्यू हमारी तरफ से फ्री है। बस हमारी बातें फॉलो करिए। अब 100 दिनों तक आप यूपीएससी प्रीलिम्स निकाल लेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत से कुछ नहीं होगा। तो आपको डाउनलोड करें और ना वेबसाइट विजिट करें। तो भाई देखो, डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल पिछले साल सरकार लेके आई थी। तो सरकार ने ये सबसे शेयर किया था, बहुत क्रिटिसिज्म मिला, वापस ली सरकार। फिर अगस्त में फिर से ये डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल लेके आई, फिर सबसे शेयर किया। अब वो चुनिंदा लोगों से, सबसे नहीं चुनिंदा लोगों से शेयर किया वाटर मार्क के साथ कि बेटा अगर तुमने किसी को और बताया ये इस बिल को लीक किया, पकड़ लेंगे किसने लीक किया है। ठीक वैसे ही जैसे इंडिया की ड्रेसिंग रूम की बातें लीक हो जाती हैं। वैसे आज मैच है इंडिया पाकिस्तान का, तो वही है। अब क्या हुआ कि ब्रॉडकास्टिंग बिल आया। ब्रॉडकास्टिंग बिल की जब बातें आई तो भैया मैं तो बहुत डर गया था। और मैं यही थोड़ा सा, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे ये तो कर्टेल था। कैसे था? कागजी कार्रवाई। आपको एक प्रॉपर इवैल्यूएशन कमेटी बैठानी होगी, आपको ऑफिसर्स को नियुक्त करना होगा, उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी। आपका पेपर वर्क कितना होगा, मान जैसे एक ओटीटी कंटेंट और एक छोटे यूट्यूब क्रिएटर्स या जो भी यूट्यूब क्रिएटर है ना, उसमें सब सोशल मीडिया क्रिएटर्स आ गए, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया था। उसके बाद आप कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट नहीं डालेंगे, अगर होगा तो फिर आप जेल भी जा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, लेकिन इसमें ना बहुत ही वेग था ये। मतलब एक तरीके से अगर आप देखो तो इसमें पेपर वर्क बहुत ज़्यादा था। अगर मैं समअप करूँ डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल में, जो छोटे क्रिएटर्स हैं, स्पेशली वो जो आवाज़ उठाते हैं, उनके लिए एक दिक्कत ये हो सकती थी कि वही पेपर वर्क में फंसा दिया जाता। साथ ही साथ आपको बहुत सारे, मतलब एक ग्रीवियंस ऑफिसर जो है वो नियुक्त करना था, एक इवैल्यूएशन कमेटी थी। आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाल सकते जो गड़बड़ हो। अब गड़बड़ क्या है, मान लीजिए कोई सरकार एक कोई चीज़ लेके आई, अब वो गड़बड़ है, उसके खिलाफ किसी ने आवाज़ उठाई तो सरकार तो उसको बंद करा सकती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस थे ना डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल, बहुत क्रिटिसिज्म मिला है ना। और उसके बाद क्या हुआ कि सरकार ने उसको विड्रॉ कर लिया। सरकार ने बोला यार तुम वापस दो हमको, विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। अब इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी हो गई। इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी हो गई। ये मामला सरकार ने तुरंत लपका। ये ब्रॉडकास्टिंग बिल लाना ही था। जैसे ही मामला लपका, जैसे ही ये सब हुआ, तो सरकार में फिर वही बात शुरू होगी कि अब एक ब्रॉडकास्टिंग बिल लाना चाहिए। रेगुलेशन को देखिए, बहुत सारे ऑलरेडी लॉ हैं। आप कुछ भी अगर उल्टा सीधा डालें, अरे आप लॉ छोड़ो, एक बात बोल दी रणवीर इलाहाबादी ने, बहुत ही गंदी, बहुत ही भद्दी, जो नहीं बोलनी चाहिए थी, उनकी बखिया उधेड़ दी गई। आप लॉ तो छोड़ ही दो, इतनी बुरी हालत होगी घर छोड़ के भाग गए। तो भैया यहां पे लोग ही बहुत समझदार है। कुछ भी अगर उल्टा सीधा बोलोगे तो लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। उसके बाद लॉ बाद में आएगा। फिर कानून भी हैं, बहुत सारे हैं, आईटी रूल्स हैं और भी अलग अलग लॉ हैं। देयर आर मेनी लॉज जो ऑलरेडी रेगुलेशन को, हालांकि पूरी तरीके से नहीं, और एक रेगुलेशन होना चाहिए। आप अमेंडमेंट कर सकते हैं कि कोई भद्दी चीज़ें कहें, लेकिन अगर आप पूरा बिल ले आएंगे और उसमें फिर इंडिपेंडेंट मीडिया क्रिएटर्स को अगर टारगेट किया जाएगा तो फिर सच्चाई कैसे सामने आएगी। देखिए, डेमोक्रेसी में सवाल पूछना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब यहाँ पे जू इनलाई आए थे और मोरारजी देसाई से जब वो मिले तो जू इनलाई के खिलाफ बड़े प्रदर्शन हुए, ठीक है। तो बोला जू इनलाई ने कि भैया हमारे देश में तो ऐसा होता नहीं, आपके देश में कैसा हो रहा है। कहता है भैया वेलकम टू इंडिया, यहाँ ऐसा ही होता है। यहाँ अगर प्रधानमंत्री भी खराब चीज़ करेगा ना तो लोग सड़कों पर उतर आएंगे। तो यही है, इसी को ही तो डेमोक्रेसी कहते हैं भाई, सवाल पूछना है। लेकिन अगर सवाल पूछना बंद करवा दिया जाएगा तो फिर हम में और बाकी में फ़र्क क्या रहेगा, है ना। वैसे भी हमारे समाज के हालात बहुत अच्छे तो हैं नहीं,
मैंने एक रील डाली थी, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, उस पर लेक्चर बनाया था, वो वायरल हो गई। अब आप एक बात बताइए कि उसके नीचे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कमेंट्स आए कि अरे असली सनातनी नहीं हो तुम, ये अरे मैंने समझ में नहीं आता कि लोगों का दिमाग कहाँ चला गया, कहाँ समझदारी के घास चढ़ने चली गई है। मेरे देख लो लेक्चर्स, मेरे मुझसे बड़े सनातनी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं होंगे, लेकिन हाँ सारे ज्योतिर्लिंग सब जगह मैं हो आया हूँ। आप समझते ही नहीं हो, भारत को अच्छा बनाना ही नहीं है ऐसे लोगों को, भारत को खराब ही बनाना है। मैं देखता हूँ पहाड़ों पे कूड़ा पड़ा हुआ है, एक मैं अभी वीडियो देख रहा था कि पहाड़ों पे कूड़ा डाल के वो बहस कर रही है पहाड़ियों से, बताइए। तो भाई हमको अपनी नदी को साफ करना है कि नहीं? तो अब ये चीज हो गई है। अब यहां पे क्या हुआ कि भैया ये जो बिल आया है, ये अभी बिल नहीं आया, इस पे बातचीत चल रही है, और देखिए ड्राफ्ट तो पूरा तैयार है, सरकार को यहां पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस उसी में से थोड़ा अमेंडमेंट करके सरकार दोबारा से ले आएगी और पास भी हो सकता है। तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री जो है, अब वही जो प्रोविजंस है उसको एग्जामिन कर रही है कि जो हार्मफुल कंटेंट और कंप्लेंट्स हैं ऑब्ससेनिटी की और वायलेंस की, ये बिल्कुल गलत है। और मैं तो भाई सिंपल सा बोलता हूं, बहुत सारे नेता भी बहुत कुछ बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको जेल में डालो, उनका भी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है। मैं ये देखता हूं कि खुलेआम सोशल मीडिया पे लोग गोलियां लहरा रहे हैं, उनका इंस्टा मिनी पॉर्न हो गया, आप उनको रेगुलेट करो, बिल्कुल रेगुलेट करो, आपको कोई नहीं रोक रहा है, ठीक है ना? जरूरी है इन लोगों को रेगुलेट करना। तो पार्लियामेंट्री पैनल में रिप्लाई जब दिया गया तो मिनिस्ट्री ने कहा कि हाँ कंसर्न है, समाज में जिस तरीके से चीजें बढ़ती जा रही हैं, जो संवैधानिक जो इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, तो इन सबसे हम हैं। और स्टैंडिंग कमिटी ऑन कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ये बताया गया, जो कि निशिकांत दुबे बीजेपी के एमपी है, वो लीड कर रहे हैं, कि कुछ प्रोविजन एग्जिस्ट करते हैं करंट लॉस के अंदर, लेकिन डिमांड है स्ट्रिक्ट और इफेक्टिव। अब ये स्ट्रिक्ट और इफेक्टिव लीगल फ्रेमवर्क में ये सब आ जाएगा, जो पिछला डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग बिल था, तो उनके कंटेंट को वो फिर से लागू कर सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी इंडिपेंडेंट। फिर तो आप सरकार की वाहवाही करोगे, आप अपनी ही आपकी कोई राय नहीं बचेगी। तो मेरे ख्याल में सरकार को ये नहीं करना चाहिए, एक वो ऐसा बिल लाए जो ऐसे कंटेंट को, कोई अगर गलत बोले या कोई बहुत ही ज्यादा ऑब्ससेनिटी है, समाज को कोई बिगाड़े, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम है देश में, उन सब पे ध्यान देना चाहिए। आपको पुलिस रिफॉर्म पे बिल लाना चाहिए मेरे हिसाब से, उस पर तो सबसे जरूरी है इस समय पुलिस रिफॉर्मेशन। लॉ एंड ऑर्डर की एक बहुत बड़ी दिक्कत है भारत में, आगे क्राइम बढ़ने वाला, मैं आपको बता दे रहा हूं। मिनिस्ट्री ने इन सब का नोट लिया है और बोला है कि हम करंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस को एग्जामिन कर रहे हैं और नए लीगल फ्रेमवर्क की जरूरत है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन सब ने इन इशू के बारे में बात की है। रणवीर लाबादिया ने अब वही बता रहे ना कि देखिए यही होता है कि कभी घमंड मत करो। देखिए एक चीज, कहां रणवीर लाबादिया कितना ऊपर जा रहे थे, उनके पॉडकास्ट को कितना पसंद किया जा रहा था। अबे इंडियाज गॉट टैलेंट को इतना पसंद किया जा रहा था, कौन बनेगा करोड़पति में समय रहने चले गए थे। एक चीज सीधा जमीन पर, सीधा जमीन पर, भगवान कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है भैया, आप समझ रहे हो ना। भगवान से बहुत ही एकदम ग्राउंडेड रहना चाहिए, बहुत ही ज्यादा, ठीक है ना, एकदम डर के रहना चाहिए कि हाँ कुछ भी ऐसा हमको नहीं करना है जिससे सब कुछ चला जाए हमारा। तो क्रिमिनल केसेस जो है वो रजिस्टर हुआ, सब कुछ भाई 2-3 बार माफी मांग चुके हैं, मेरे ख्याल में अब तो माफ भी कर देना चाहिए। लेकिन अब वही है कि जो निकल गया वो तो वापस होगा नहीं, और सरकार को मौका मिल गया है कि भाई इनकी आड़ में अब हम ब्रॉडकास्टिंग बिल बिल्कुल लेके आएंगे। तो मिनिस्ट्री ने यही बोला कि एक डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो हम सबसे बात करने के बाद निकालेंगे, और कमिटी ने बोला कि जो अमेंडमेंट्स एग्जिस्टिंग लॉज में करने हैं वो करेंगे, और जो भी कंट्रोवर्शियल कमेंट है उसको हम देखेंगे। तो ओटीटी और एक तरीके से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म, उनको एक समय पे एक जगह पे रख दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन ब्रॉडकास्टिंग बिल अगर आता है और उसमें सेंसरशिप बहुत ज़्यादा होती तो मैं तो भाई उसके सपोर्ट में नहीं रहूँगा, ठीक है ना। और अगर अच्छा आता है, बढ़िया आता है, तो बिल्कुल हम सपोर्ट करेंगे। तो देखेंगे, खुश रहे, पढ़ते रहे। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।